Hello guys, my name is Sumit and I welcome you all to this brand new course on the complete PSIR optional for UPSC CSE 2022 and 2023. तो देखिए हमारा वैसे तो जो कोर्स है इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 1st April, बट सिंस मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी एनरोल्ड एंड हमारे पास अभी 5 to 6 डेज बचे हुए हैं टू 1st April, सो क्यों ना इस पर्टिकुलर कोर्स से पहले एक प्री रिक्विजिट सीरीज़ को लॉन्च किया जाए एंड जिसके माध्यम से उन बच्चों का स्पेशली बहुत फ़ायदा होगा जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं एंड स्पेशली जो PSIR ऑप्शनल को लेना चाहते हैं उनको और फ़ायदा होगा। तो इस पर्टिकुलर प्री रिक्विजिट सीरीज़ के अंदर हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, क्या होता है पॉलिटिकल साइंस को हम लोग में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप मुझसे पूछे क्या ये कंप्लीट कोर्स ऑन PSIR ऑप्शनल का पार्ट है, तो यस, दिस इज़ आप कह सकते हो एक प्री कोर्स है, ठीक है, फॉर द कंप्लीट कोर्स ऑन PSIR ऑप्शनल, ठीक है। तो शॉर्ट मॉड्यूल जैसे आप बेसिकली जब आप 10th से सडनली स्विच करते हैं 11th की ओर तो एक मैसिव सा चेंज आता है, वैसे यहाँ पे भी है। तो इस पर्टिकुलर जो कोर्स का प्री रिक्विजिट कोर्स का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक बेसिक के बारे में बताया जाए, पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस को, ठीक है। एंड देन हम लोग 1st April के बाद से व्हाट वील डू इज़ हम लोग अपने फुल ऑन कोर्स को प्रोसीड करेंगे। जो भी लोग कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हाउ यू हैव टू एनरोल, तो सिंपली आपको द PSIR क्लब ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड आप उस वहाँ जाके स्टोर सेक्शन में जाके ऐप के आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस पर्टिकुलर कोर्स को, जिसको मैंने रखा है PR सीरीज़, ठीक है। PR सीरीज़ इसको रखा है मैंने नाम, प्री रिक्विजिट सीरीज़। एंड मकसद यही है, मैं आपको बता चुका हूँ दैट वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक टेनेट्स, द बेसिक आइडियाज ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। सो आज हम लोग देखिए जो पढ़ेंगे, आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल थॉट के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो आज हम लोग ये 3 चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, एंड इस कोर्स को हम प्रोसीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल के बारे में, समझते हैं, ठीक है। आप लोग सब आए हो एंड यू वांट टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस, तो वर्ड क्या होता है पॉलिटिकल, कहाँ से डिराइव हुआ है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ दिस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ऑल अबाउट, ठीक है। अब देखिए पहली बात, एक चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि पॉलिटिकल जो वर्ड है, ठीक है, इनफैक्ट अभी हम लोग ये डिस्कस भी करेंगे, पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल साइंस वर्ड है ना, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, वो क्या है, इट इज़ अ कंटेस्टेड कंसेप्ट। कंटेस्टेड कंसेप्ट का मतलब क्या होता है सर? कंटेस्टेड कंसेप्ट मीन्स कोई एक यूनिक डेफिनेशन या आपको कोई यूनिक थिंग यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 + 2 = 4, राइट, ठीक है। अब ये पाकिस्तान में भी 2 + 2 4 है, हाँ है ना। बट मैं आपसे पूछूँ डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज़ अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वी इलेक्ट आवर ओन लीडर्स, राइट, ठीक है। तो उस बेसिस पे यस सर, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, हाँ है ना, ठीक है। देयर इज़ मल्टीपल पार्टी सिस्टम, वहाँ बहुत सारे लोग कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। अब इस लॉजिक पे देखा जाए, ठीक है, अब पाकिस्तान वालों से पूछोगे तो पाकिस्तान वाले अपनी डेफिनेशन देंगे, ठीक है। बट पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में क्या प्योर डेमोक्रेसी है? नहीं, हाँ है ना। अब किसी और अगर वेस्टर्न थिंकर्स एक्सेट्रा उन लोगों से बात करोगे तो परहैप्स वो लोग बोलेंगे कि नहीं यार, और ज़्यादा कुछ डेमोक्रेसी मीन्स डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इस टाइप की बात करेंगे। मतलब समझो, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कंटेस्टेड कंसेप्ट मीन्स देयर आर n नंबर ऑफ डिबेट्स इन इट, समझो। तो यही चीज़ पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको दिखाई देगी। पॉलिटिकल साइंस में कौन सही है कौन गलत ये मैटर नहीं करता, ठीक है। दिस सब्जेक्ट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में डिबेट पढ़ने हैं, ठीक है। XYZ कॉन्सेप्ट है, ABC ने ये बोला, ठीक है, DEF ने ये बोला, ठीक है, GHI ने ये बोला, समझो। तो अलग अलग डिबेट दे के चले गए, कौन सही है कौन गलत, दैट इज़ टोटली अनदर डिस्कशन, ठीक है। उस डिस्कशन में हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो पहली बात, पॉलिटिकल साइंस के नेचर को आप समझने की कोशिश करिए जो हमें पढ़ना है। एक्चुअली में क्या होता है, हम लोग अभी साइंस की फील्ड से आते हैं, राइट, ठीक है। हम लोग साइंस है, ठीक है, मोस्टली हम लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये लोग सब्जेक्ट उठाते हैं एंड देन दे लुक एट क्या कि सर यहाँ पे तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगाने पड़ेंगे। एक्चुअली में जो पॉलिटिकल साइंस है, मैं आपको सच बताऊँ,
इसमें कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं है, समझो। जैसे मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, IAS वाले, ठीक है, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनते हैं, हाँ है ना, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनते हैं, ठीक है, ओके। सर आपने भी ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है, हाँ है ना, ठीक है। अब लॉजिक की बात है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बेस पे साइंस वाले क्या डिराइव कर देंगे, क्या कि सर यू आर अ मेंबर ऑफ IAS, हाँ है ना, डिराइव कर देंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में ये चीज़ नहीं चलती, ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलती कि IAS वाले ब्लैक पहनते हैं, सर आपने भी ब्लैक टी शर्ट पहनी है, इसका मतलब आप भी IAS के हो, समझो। पॉलिटिकल साइंस इज सब्जेक्टिव, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है क्या क्या इनफैक्ट एवरी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में ही कहा जाता है क्या, देर आर नो थ्योरीज, क्या बोला मैंने, देर आर नो थ्योरीज, ओनली स्टोरीज, ओनली स्टोरीज। तो यानी फर्स्ट जो पॉलिटिकल साइंस का आपको माइंडसेट बनाना है वो यहाँ पे आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को नहीं लगाना है। पॉलिटिकल साइंस नाम में बस है साइंस, एक्चुअली में कुछ भी साइंटिफिक यहाँ मिलेगा नहीं, ठीक है। लेटर ऑन यस, जब वो डीवेड ईस्टर्न थोड़ा बहुत आएगा तो वो ही विल ट्राई टू डिराइव फॉर्मूलाज, ही विल ट्राई टू डू दैट थिंग, ठीक है, वो y इक्वल्स टू x², ये सब चीज़ें, दिस इज प्योर साइंटिफिक। x को 1 डालो y2 आएगा, हाँ है ना, y1 आएगा, ठीक है, x को 2 डालो y4 आएगा, है ना, तो ये प्योर साइंटिफिक है, ठीक है। बट ऐसा कुछ पॉलिटिकल साइंस में आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ओके। तो ये पहली चीज़ हम लोगों ने सीखी कि पॉलिटिकल साइंस में कोई भी चीज़ साइंटिफिक नहीं है, ये सिर्फ नाम में साइंस है। बाद में हम देखेंगे कहाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमें साइंस का दिखता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द वर्ड कॉल्ड एज पॉलिटिकल। हम लोग थोड़ा पॉलिटिकल के बारे में यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे समझो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन हो गई, किसी भी आप कह सकते हो XYZ एंटिटी हो गई, अगर उसके आगे हमने नाम लिख दिया कि सर इट इज़ हैविंग अ पॉलिटिकल नेचर, इट इज़ हैविंग अ पॉलिटिकल नेचर, इसका मतलब सिंपली ये होता है क्या कि इट इज़ गेटिंग कंसर्न्ड विथ व्हाट, पब्लिक, पब्लिक से कंसर्न होने वाला है, इट इज़ गेटिंग कंसर्न्ड विथ अ कम्युनिटी, ठीक है, इट इज गेटिंग कंसर्न विथ कम्युनिटी, ठीक है। तो जब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी तो उसका मकसद किससे है, इट इज गोइंग टू डील विथ द पब्लिक, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए जब हम देखेंगे कि जब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है तो उसका काम ही है टू रेगुलेट, क्या बोला मैंने, टू रेगुलेट द पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को यहाँ पे रेगुलेट आपको करना है, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स को यहाँ पे प्रिसाइसली बोलूँ तो रेगुलेट करना है। अब व्हाट इज पब्लिक अफेयर्स, सिंपली ब्रो दैट इज नॉट प्राइवेट, हाँ है ना। अब आपने बोल दिया सर व्हाट इज प्राइवेट अफेयर्स, हाँ है ना, तो मैंने बोल दिया सिंपली व्हाट इज पब्लिक, सिंपली दैट इज नॉट पब्लिक। देखा, शुरू हो गया गेम, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट, पहले ही दिन पहली लाइन में डिबेट शुरू हो गया, हाँ है ना, ठीक है। अब यही डिबेट आगे आगे चलता जाएगा एंड पब्लिक प्राइवेट फाइट चलती जाएगी। अब आप पहले के ज़माने में देखो तो पब्लिक स्पेयर को आप अलग रखते थे, प्राइवेट आपको अलग दिखता था, बट आज के ज़माने में और स्पेशली हम लोग अभी फेमिनिज्म को जब पढ़ेंगे, फेमिनिज्म वाले तो ओपनली बोलते हैं खुलेआम, क्या सर पर्सनल इज पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल, हाँ है ना, पब्लिक इज प्राइवेट, हाँ है ना, प्राइवेट इज पब्लिक, तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। बट बेसिकली प्राइवेट डील्स आप कह सकते हो सर्टेन विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल की बात करेगा, हाँ है ना, इंडिविजुअल चॉइसेस की बात करेगा कि मेरा खाना, मेरी फैमिली, दैट इज अ प्राइवेट अफेयर। एंड पब्लिक अफेयर में आप कैसे बोल सकते हो, लेट अस से रोड, हाँ है ना, लेट अस से आप किसी कंट्री का डिफेंस एक पब्लिक अफेयर है, हाँ है ना, लेट अस से किसी कंट्री का आपको जो सर्विस देनी है, वाटर आपका जो कम्युनिटी वाटर है वो सब पब्लिक चीज़ है, हाँ है ना, समझो। तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जो बनेगी, ठीक है, जो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी वो इन सबको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। बट अब यही देखो डिबेट चलते रहता है कि सर एक लाइन बता सकते हो आप पब्लिक की, ये है पब्लिक और ये प्राइवेट है, तो मेरे भाई मैं क्या आपको कोई भी नहीं बता सकता कि ये लाइन है, ठीक है। पहले यस ये लाइन बहुत फार थी, फिर कुछ टाइम के लिए पास आई, फिर फार हुई, फिर पास आई, तो ये चीज़ चलते जा रहा है, ठीक है, समझो। तो आज के ज़माने में जैसा अभी एक डिबेट उठता है क्या कि भाई
राइट टू प्राइवेसी, अब देखो इससे ही अब दिखाते हैं, अब देखो राइट टू प्राइवेसी का डिबेट उठा, हाँ है ना, ठीक है, तो उसमें फेसबुक एक्सेट्रा को सैक कर दिया कि भाई तो हमारा डेटा क्यों बाहर लेके जा रहे हो, प्राइवेसी का उल्लंघन है। अरे मेरे भाई तुम ही तो इतना खोल खोल के वो फेसबुक पे डाल रहे हो, हाँ है ना, और फिर बाद में फेसबुक को ब्लेम कर रहे हो। तो देखा जाए तो फेसबुक भी तो पूरी पब्लिक एंटिटी हो गई। आपने लिख दिया ईटिंग माता का जगराता विद 20 अदर्स, हाँ है ना, समझो, ठीक है, आप ही लंगर खा रहे हो और वहाँ फोटो डाल रहे हो और फिर फेसबुक को ब्लेम कर रहे हो। भाई तुमने ही तो अपनी पब्लिक लाइफ को इतना ओपनली वहाँ शो कर दिया, समझो, ठीक है। तो देखा, तो दिस डिबेट गोज ऑन, समझो, बट प्राइमरीली पॉलिटी, जो भी पॉलिटिकल चीज़ होगी, इट विल बी डीलिंग विद द होल कम्युनिटी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये द टर्म पॉलिटिकल, ठीक है, बेसिकली द टर्म पॉलिटिकल रिफर्स टू समथिंग दैट हैज़ टू बी या डीलिंग विथ पब्लिक से आपका डीलिंग होगी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली एक आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का ये एक आप कह सकते हो एक बेसिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो आइडिया है वो यही है, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी तो उसका काम होगा पब्लिक से डील करना, पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सुलझाना, पब्लिक के कोई भी ऐसा इशू उठाना जो पब्लिक को सीधे कंसर्न्ड है, ठीक है, एंड प्राइवेट और टाइम में नहीं होगा, ठीक है। अब पब्लिक प्राइवेट की डिबेट, अब जैसे रिलीजन है, अब देखो रिलीजन, अब रिलीजन जाओगे वेस्ट में जाओगे तो वेस्ट में साहब बोल देंगे सर अपना रिलीजन अपने पास रखो, दैट इज अ मैटर ऑफ प्राइवेट अफेयर, हाँ है ना। बट इफ यू कम टू ईस्ट, ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में मेरे भाई इट इज पब्लिक अफेयर, हाँ है ना। ईस्ट में भाई रेगुलेशन है, ईस्ट में क्या होता है, जो स्टेट है वो क्या कर सकता है, जो प्राइवेट एंटिटी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो रेगुलेट नहीं कर सकता, क्या वो रेगुलेट नहीं कर सकता रिलीजन को, मेरे भाई बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है। जबकि वेस्ट में जाओ, वेस्ट में क्या होगा, जो आपका स्टेट है यानी जो पॉलिटी है वो एक अपने कोने में है और हमारा जो रिलीजन है वो अपने कोने में, क्यों, क्योंकि वहाँ साफ लिखा है पॉलिटी इज़ अ पब्लिक अफेयर, रिलीजन इज़ अ प्राइवेट अफेयर, हाँ है ना। तो देखो, तो कंटेक्स्ट के साथ चेंज हो गया, क्या चीज़ पब्लिक है क्या चीज़ प्राइवेट है, हाँ है ना। इसीलिए ये बोला जाता है क्या कि ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन द सोसाइटी, ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन द सोसाइटी, ठीक है, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी, क्या बोला मैंने, द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, इज यूनिकली कंसर्न्ड विथ व्हाट इज कॉमन टू होल कम्युनिटी, होल कम्युनिटी, देखा, वो आपका पब्लिक है, व्हाट इज कॉमन टू होल कम्युनिटी, सिंपल। अब बताओ रोड, सर इट इज कॉमन टू होल कम्युनिटी, यस बिल्कुल, हाँ है ना, ठीक है। वेल, लेट अस से वेल, एक कुआं, कॉमन टू होल कम्युनिटी, भाई सबका पानी, यस बिल्कुल भाई। अब ठीक है, वेल अब प्राइवेट भी हो सकती है वो अलग बात है, बट आई एम जस्ट टेलिंग, हाँ है ना। सिमिलरली लेट अस से एयर, एयर हवा, यस इट इज़ अ सोर्स ऑफ पब्लिक एयर है, कोई नहीं कह सकता भाई ये मेरे पापा की एयर है, ठीक है, पर्सनल एयर है, ठीक है, समझो। तो ये चीज़ क्या है, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विल बी डीलिंग विद सर्टेन मैटर्स विच आर कॉमन टू द होल कम्युनिटी। पहली बात तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझना, ठीक है, ओके। तो यानी हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया, हमने ये भी देख लिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली काम क्या होता है, कि इन्हीं जो कॉमन सी चीज़ें हैं जो सबके लिए कॉमन है उसको क्या करना, उसको रेगुलेट करना, ठीक है, उसको रेगुलेट करना, ठीक है। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड मेरे भाई आप मान के हैरान हो जाओगे, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सबसे कि जो हमारे कुछ थिंकर्स आए जैसे एरिस्टोटल, इसने कह दिया मेरे भाई ये देखो इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, लेटेस्ट से इसमें 4 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो सबसे टॉप पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना मेरे भाई वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और एरिस्टोटल ने तो एक बात तक कह दी क्या, कि इंसान, ठीक है, इंसान इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना रह ही नहीं सकता, ही जस्ट कैनॉट लिव, ठीक है। मैंने कहा रह लिया तो, बोले तो बेटा वो फिर या तो भगवान है गॉड, या फिर वो जानवर है दानव और बीस्ट, यस these are the statements of a famous political philosopher called as Aristotle. Aristotle says that living in nature was living under the state, या living under this political organization was so natural that a man who lived outside this would either be God or beast, but he just cannot be a man, he just cannot be a man, ठीक है।
इंसान की डेस्टिनी है ये स्टेट के अंदर रहना, ठीक है। स्टेट मतलब अभी हम देखेंगे, अभी स्टेट मत बोलो, बार बार स्टेट निकल रहा है, इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना, ये एरिस्टोटल ने कहा है, मैंने नहीं, समझो, ठीक है। एंड इसीलिए एरिस्टोटल कहता है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इट इज शुड बी एट टॉप मोस्ट ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशन। तुम कितने भी इंस्टीट्यूशन यहां बना लो सर, ये लो, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, कितने बना लो, बट जो सबसे ऊंचा, जो सबसे टॉप का इंस्टीट्यूशन है, ये रेड वाला, ये क्या है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ एरिस्टोटल ने यहाँ पे बताई, ठीक है। तो ये हमने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हमने समझ लिया। और इसीलिए एरिस्टोटल जो है इसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए कहता है कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। मतलब मैन कैन नॉट लिव विदाउट दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना मैन रह ही नहीं सकता। अगर वो रह लिया तो मेरे भाई या तो फिर तुम भगवान हो या तो फिर तुम जानवर हो, ठीक है। जानवर ही ऐसी हैं, ठीक है, बीस्ट ही ऐसे हैं, शैतानी ऐसे हैं जो बिना स्टेट के रह सकते हैं, ठीक है, बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रह सकते हैं, ठीक है, समझो। अच्छा, बार बार मैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूँ, इसका नाम दूसरा स्टेट, अभी हम सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ठीक है, कैसे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट से डिफरेंट होती है, ठीक है। आई होप ये बेसिक सा टर्म क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं भाई पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ दिया, उनको पॉलिटिकल वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा क्या है पॉलिटिकल वर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो पॉलिटिकल वर्ड है इसके वर्ड रूट में चलते हैं, मतलब वर्ड रूट इन द सेंस कि कोई वर्ड डिराइव कैसे होता है, ठीक है। तो हमने मीनिंग तो समझ लिया, डीलिंग विद पब्लिक, ठीक है। तो पॉलिटिकल वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज पोलिस, पोलिस, ठीक है। एंड पोलिस ये आपका ग्रीक टाइम का ज़माना था, ठीक है। उस टाइम वहाँ पे सिटी स्टेट्स बोला जाता था, सिटी स्टेट्स बोला जाता था, ठीक है। अच्छा, सिटी स्टेट्स हटा दो, अभी सिटी भूल जाओ, ठीक है। स्टेट इसको यहाँ बोला जाता था। पोलिस कम फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज स्टेट, ठीक है। और ये भी कैसे आता है, ये भी कैसे आता है, तो ये भी आपका जो है वर्ड है अगेन स्टेटस से आता है, स्टेटस, ठीक है। और इसी कोई दूसरी ट्राइब बोलती थी सिविटा, ठीक है, वहाँ के लोग इसी को सिविटा भी बोलते थे, और इसी से डिराइव हुआ है सिविल, सिविल। और आप सब लोग किसकी तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की, हाँ है ना। आप सब लोग आईएएस बन के किसको सर्व करना चाहते हो भाई, पब्लिक को ही तो, सिविल ऑर्गेनाइजेशन को ही तो, पॉलिटिकल में ही तो आना चाहते हो। कोई ऐसा है प्राइवेट में आना चाहता है? हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग के ऐसे एम्स होते हैं, बट एटलीस्ट आई एम अज्यूमिंग आप लोग पब्लिक सर्विस के लिए ही आ रहे हो, राइट। तो पब्लिक सर्विस क्या है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हो, हाँ है ना, सिविल सर्विस में आना चाहते हो, स्टेट में आना चाहते हो, हाँ है ना। तो ये सब टर्म का एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो पुलिस से हम लोगों ने देख लिया, पॉलिटिकल से हम लोगों ने डिराइव किया पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी से हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस पुलिस से पॉलिटी, और हम लोग स्टेट तक आ चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, सबका मीनिंग एक है, सबका यहाँ पे मीनिंग एक है, ऐसा कुछ शार्प आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देता कि एक का मीनिंग कुछ अलग हो गया, कुछ ब्लाइंडर हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। बट देखो चीज़ क्या होती है, ठीक है, स्टेट जो वर्ड आया ना ये बहुत बाद में आया, ये बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट मैकियावेली हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न टाइम्स का फिलोसफर है, ठीक है, ये तब आता है, ठीक है, मिडाइवल मॉडर्न के ज़माने में तब स्पेसिफिक स्टेट वर्ड आता है, ठीक है। बट पहले भी, इससे पहले भी, जस्ट बिकॉज ये वर्ड नहीं आया इसका मतलब ये थोड़ी ना था पहले पॉलिटी नहीं हुआ करती थी, पहले पब्लिक ऑर्डर मैनेजमेंट नहीं होता था, होता था, वो किसी और नाम से होता था। जैसे सपोज करो ग्रीक में जाओ तो वहाँ जाके पूछोगे कि सर विच वॉज द ऑर्गेनाइजेशन हु वॉज डीलिंग विद द पब्लिक अफेयर, तो बोल देंगे सिटी स्टेट, हाँ है ना, सिटी स्टेट बोल देते, समझो, ठीक है। मिडाइवल टाइम्स एक्सेट्रा में आओगे तो हु वॉज द ऑर्गेनाइजेशन, वो बोल देंगे कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन टाइम्स में आ जाओगे, ठीक है। मॉडर्न टाइम्स में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपसे बोला जाएगा सर नेशन स्टेट, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या हुआ, टाइम के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का नोमेनक्लेचर चेंज होते गया, ठीक है। टाइम के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का आप कह सकते हो जो आप कह सकते हो अरीना है, ठीक है, वो चेंज होते गया, ठीक है। समझो पहले कुछ चीज़ों को रेगुलेट कर रहा था, फिर और ज़्यादा चीज़ों को रेगुलेट करने लग गया, फिर कम चीज़ों को रेगुलेट करने लग गया, फिर और ज़्यादा को रेगुलेट करने लग गया। तो ये चीज़ चलते रहा, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट की फाइट चलती रही, ठीक है। एंड द स्टेट और द टर्म पॉलिटिकल इट केप्ट ऑन इवॉल्विंग,
फ्रॉम सिटी स्टेट्स टू कॉन्फेडरेशन टू आप कह सकते हो नेशन स्टेट टू सुप्रा नेशन स्टेट, हाँ है ना, किस टाइप का एवोल्यूशन चलता रहा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर एब्सोल्यूट आ रहा होगा। ठीक है, नथिंग लेस देन एब्सोल्यूट। और यही पॉलिटिकल जो चीज़ है इसी को हमें यहाँ पढ़ना है, विच इज़ कॉल्ड एज पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक फिलोसफर है, एक थिंकर है, जेटल कहते हैं पॉलिटिकल साइंस इज द साइंस ऑफ स्टेट, साइंस ऑफ स्टेट, कि ये स्टेट कैसे बना, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या कॉम्पोजिशन है, इसके क्या फंक्शन होने चाहिए, कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, सब कुछ चीज़ें इसी से डील करेंगी। ठीक है, यहाँ के लोग जो रहते हैं उनको किन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे रहना चाहिए, जो लोग रहते हैं उनको क्या राइट्स मिलने चाहिए, उनको कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, हाँ है ना, टाइप ऑफ स्टेट्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसमें मोनार्की, आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट फैमिली सब पढ़ेंगे, हाँ है ना। तो यही आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस उठा के देखो तो उसमें क्या है, हर एक टर्म जो मेंशन्ड है वो सब टर्म कौन सा मेंशन्ड है, सारे के टर्म दे आर ओनली and only pointing towards what, this police or this political organization, also called as city state, also called as state। ठीक है, सब एक ही नाम है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आपके टॉपिक में है, चाहे राइट्स दिया हो, चाहे ड्यूटीज़ दिया हो, क्या आपके कह सकते हो लिबर्टी दिया हो, ठीक है, फ्रीडम दिया हो, सब कुछ लिंक्ड इज टूवर्ड्स दिस स्टेट, सब कुछ लिंक टूवर्ड्स द स्टेट। ठीक है, और दैट इज वाई पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द साइंस ऑफ स्टेट। हम देखेंगे साइंस ऑफ स्टेट मतलब कैसे हिस्ट्री में ये स्टेट बॉर्न हुआ, ठीक है, कैसे ये बड़ा हुआ, ठीक है, कैसे ये और बड़ा होते जा रहा है, कैसे बीच में इसकी डेथ हुई, कैसे इसका इवॉल्व फिर से हुआ, कैसे इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सब कुछ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टर है स्टेट का वो हमेशा ही सेम रहता है, that is it is dealing with the public affairs, something which is public, something which is common to the society, which is common to the whole community। ठीक है, चाहे आप नेशनल डिफेंस ले लो, इकोनॉमिक रेगुलेशन ले लो, ठीक है, अब एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है, क्या सिर्फ एक के लिए आए क्या वो, नहीं, इट इज डीलिंग विद द एंटायर एवरीवन हु इज ट्राइंग टू डू बिजनेस, राइट, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया। सिमिलरली आप कह लो वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ये क्या है, इट इज़ डीलिंग विद एवरीवन। क्यों सबके लिए रूल है भाई, ताकि सब आसानी से इधर से जा सकें और इधर वाले इधर आ सके, कोई एक्सीडेंट ना हो, हाँ है ना। ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट होगा तो दो लोग नहीं मरेंगे, पीछे वाले 500 को और दिक्कत होगी, हजारों को। आप देख लो हाईवे पे एक जाम लगता है, जरा सा दो एक्सीडेंट होता है, पूरा हाईवे चौक हो जाता है। तो अगेन क्या हो गया, डीलिंग विथ पब्लिक, डीलिंग विथ पब्लिक, हाँ है ना, समझो, तो यही चीज़ है। ठीक है, सेम चीज़ आप देखो रिसोर्स, कॉमन रिसोर्स, अगर हमारे पास स्टेट या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना हो तो बताओ हु विल गेट द रिसोर्स, भाई एक ही माइट इज राइट, हाँ है ना, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी बैट, यही होगा, हाँ है ना। बट थैंक्स टू दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से गरीब लोग को भी भाई पानी मिल रहा है, वरना तो भाई आपने सुना होगा वाटर माफिया, खनन माफिया, क्या होता है वो, ठीक है, दे ट्राई टू कैप्चर द एंटायर रिसोर्सेज एंड देन सेल इट एट अ वेरी हाई प्राइसेस टू द कॉमन पब्लिक। ठीक है, बट स्टेट है तो भाई स्टेट है तो रेड मारेगा तो फिर आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, तो पब्लिक रिसोर्सेज का अच्छा और एक आप समझो तो बेसिकली इट विल बी अ गुड लाइफ एंड दैट इज व्हाट एरिस्टोटल सेज। ठीक है, कि भाई मैन, ट्रू मैन तभी बनेगा, ठीक है, जब वो क्या, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज स्टेट इसके अंदर रहेगा। अगर मैन स्टेट के अंदर नहीं रह रहा है तो मैन फिर जानवर है। और आप देख लो कैसे, मतलब जंगल देखते हो, जंगल में जानवर रहते हैं, वहाँ कौन होता है, हु इज़ द किंग ऑफ द जंगल, क्या किसकी चलती है भाई, उसमें चलती है आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टेट की, सिर्फ और सिर्फ किंग की। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, स्टेट, पॉलिटिकल, इन सब के बारे में। अभी जस्ट एक प्री रिक्विजिट है, ठीक है, बेसिकली आज का मुद्दा तो पॉलिटिकल को ही डिस्कस करना था। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि क्यों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बस एरिस्टोटल का ये जो डायलॉग है वो याद रखना
ठीक है, हालांकि सब नोट्स में भी दिया होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, जो आपको मिलेंगे, बट जस्ट रिपीटिंग फॉर द सेक कि आप लोग को भी याद रह जाए क्या, कि फर्स्ट मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेकेंड, ठीक है, लिविंग अंडर द स्टेट इज द नेचुरल डेस्टिनी ऑफ मैन, नेचुरल डेस्टिनी ऑफ मैन। और इसी से ही थर्ड भी आप डिराइव होता है, वो थर्ड क्या, वो सेकेंड ही है क्या, कि मैन इज आइदर बीस्ट और गॉड विदाउट स्टेट, हाँ है ना, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, मैन कैन आइदर बी बीस्ट और बी गॉड, बट ही जस्ट कैन नॉट बी मैन विदाउट द स्टेट, विदाउट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम होता है। इट हेल्प्स द मैन, इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू सिक्योर और टू लीड अ गुड लाइफ। एक गुड लाइफ जीनी है तो उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज स्टेट, कॉल्ड एज सिटी स्टेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कोई आपसे पूछ सकता है कि क्यों बनाए हम स्टेट भाई, क्यों बनाए हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बताना कि भाई टू लीड अ गुड लाइफ। अगर स्टेट नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ जंगल राज, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ नेचर। और स्टेट ऑफ नेचर में क्या होगा भाई, ठीक है, माइट इज़ राइट, ठीक है। इसलिए हमें क्या है, हमें एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो कि जो पब्लिक अफेयर्स है, जो कि कॉमन एस्पेक्ट है, उसको रेगुलेट करेगा। और ये हमने जो भी एस्पेक्ट को डिस्कस किया, ये बहुत ही ओवरव्यू डिस्कस किया है, ठीक है। अभी डीप में मत जाना, डीप में तो हम लोग सब्जेक्ट में जाएंगे ही, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने मॉडर्न नेशन स्टेट नहीं पढ़ा, ठीक है। मॉडर्न नेशन स्टेट जब हम पढ़ेंगे तो मॉडर्न नेशन स्टेट का कैरेक्टर है G+S+T+P, यानी गवर्नमेंट होगी, सॉवरेनिटी होगी, टेरिटरी होगी, पॉपुलेशन होगी, ये सब हम पढ़ेंगे जब हम स्टेट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो जब हमने ऊपर से बात करी है कि भाई स्टेट का काम क्या होता है, ठीक है, क्यों हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनानी चाहिए, ठीक है, बस हम लोगों ने ये बात करी है। सो दैट्स इट गाइज, आज हम लोग इस पर्टिकुलर जो PR सीरीज़ है उसका ये लेक्चर 1 होगा था, एंड इसमें हम लोगों ने जो स्टेट है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट PR सीरीज़ की वीडियो आएगी, ठीक है, दैट विल बी क्लास 2, एंड उसमें वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिटिकल थॉट। पॉलिटिकल थॉट को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे पॉलिटिकल थॉट कैसे अंतर होता है आपका पॉलिटिकल फिलॉसफी से, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखेंगे और साइंस से। तो बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में बेसिकली फिलॉसफी वर्सेस जो साइंस की डिबेट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने पॉलिटिकल में बेसिकली पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की डिबेट के बारे में बात करा, ठीक है। और मैंने कहा ही है दिस सब्जेक्ट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप लोग सिंपली एनरोल कर सकते हैं द PSIR क्लब ऐप को डाउनलोड करके, वहाँ पे जाएंगे एंड स्टोर में जाएंगे, एंड स्टोर में जाके आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। किसी का भी कोई डाउट है रिगार्डिंग द कोर्स तो वो सिंपली मुझे टेलीग्राम पे सुमित इज़ देयर, इस टेलीग्राम ID पे वो मैसेज कर सकता है, या ऐप में भी आप जाके मुझे आप वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।